हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स भी आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो मैंने आपकी कल की रीड में ही जो है फील कर लिया था। और जो मैंने महसूस किया था वो ये है कि आपके अराउंड अभी भी कोई ऐसा कार्मिक पर्सन है जो इस वक्त पर आपके लिए बेसिकली डेविल की एनर्जी में है। ओके, और ये जो डेविल की एनर्जी है वो सीधा सीधा मुझे कार्मिक का ही इंट्यूशन दे रही थी जो कल की रीड में आया था। और मुझे ये भी लगा कि आपकी तरफ से ये डन हो चुका है साइकिल। आपने अपनी तरफ से जो लेसन्स इस कार्मिक से लर्न करने थे, इस जर्नी से लर्न करने थे, वो आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हो। बट ये जो पर्सन है इसके लेसन्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, क्योंकि ये जो पर्सन है उसकी जो टेंडेंसीज है वो नार्सिस्टिक टेंडेंसीज है। बहुत ही ज्यादा ये पर्सन टॉक्सिक है। अभी भी ये जो भी पर्सन है वो सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। आपके इस ग्लो अप को, आपके इस ग्रोथ को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। कहीं ना कहीं आपकी जो पावर है उसको ये पर्सन हमेशा से डिनाई करते आया है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये रूबरू हुआ है एक दो बार आपकी ताकत से, आपकी स्पिरिचुअल पावर से। मे बी ये भी हो सकता है कि आपकी जो पीछे जो शक्ति चलती है, जो प्रोटेक्शन चलती है, जो डिवाइन एनर्जीज आपके साथ चलती हैं, उनकी पावर का भी मे बी इस पर्सन को कभी ना कभी एहसास हुआ हो। लेकिन हमेशा से ये पर्सन डिनाई करते आए हैं कि हर हाल में वो आपको हारते हुए देखना चाहते हैं। आपकी इस प्रोटेक्शन से उनको प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे इस वक्त पर नजर आ रही है वो ये कि इतनी जल्दी ये साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकता। मतलब कि उनके मन में अभी भी रिवेंज की भावना है। ठीक है, तो बी अवेयर कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा कार्मिक है जो जबरदस्ती आपकी जिंदगी में घुसने की कोशिश कर रहा है या आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। वैसे तो नहीं किया जा सकता, आई नो, बट फिर भी आपको सावधान किया जा रहा है कि ये जो डेविल पर्सन है इसकी इंटेंशंस जो है अभी भी वही टॉक्सिक टेंडेंसीज है, वही नार्सिस्टिक टेंडेंसीज है। और उसके अलावा जो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है बेसिकली वो ये कि आपकी जो अचीवमेंट्स और जो गोल्स आप कंप्लीट करने वाले हो उसको भी अटैक किया गया है। चाहे वो स्पिरिचुअल अटैक्स हो, चाहे कोई भी दूसरा पॉलिटिक्स हो, मैनिपुलेशन हो, वट एवर, बट हर तरीके से आपको रोकने की, स्टॉप करने की कोशिश की गई है। और एक और जो सबसे मेन एनर्जी जो मैंने महसूस की है वो है मॉनिटरिंग स्पिरिट्स। आपके आसपास मॉनिटरिंग स्पिरिट्स भेजी जा रही है। मे बी आप काफी सारे इंसेक्ट्स देख रहे हो, काफी सारी फ्लाइज, ये सब चीजें अगर आप महसूस कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके आसपास कोई ना कोई मॉनिटरिंग स्पिरिट हो सकती है जो कि आपको, आपके ऊपर ये दिखाती है कि आपको स्पाई किया जा रहा है, आप पर नजर रखी जा रही है, आपको हर जगह पर स्टॉक किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीजों से आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। बाकी कार्ड्स के थ्रू भी देखेंगे यहाँ पर आपके लिए आज के लिए और क्या एनर्जीज हैं जो जानने की जरूरत है। बेसिकली मैं जो सबसे अच्छी बात यहाँ पर सुन पा रही हूँ वो ये कि आपकी तरफ से ये कार्मिक चैप्टर हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। बट ये पर्सन नहीं चाहता है कि आप आगे मूव ऑन करें। ओके, चलिए देखते हैं। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। देखिए, सबसे पहला कार्ड ही एम्प्रेस का आया है। मैंने बोला ना, आपकी जो डिवाइन पावर है, जो आपके अंदर की जो डिवाइन शक्ति है, ठीक है, आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो सकती है जो इस वीडियो को देख रही हैं। तो आपकी जो ये प्रोटेक्शन है, आपकी जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है, आपका जो ऑरा है, आपकी खुद की जो स्ट्रेंथ है, पावर है, उस उस पर्सन को ये आपकी पावर के बारे में कहीं ना कहीं अंदाजा है। बट डिनाइल मोड में है ये पर्सन, क्योंकि ये पर्सन ईगो में है। ठीक है, और आप इस वक्त पर मुझे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली लेवल अप होते हुए नजर आ रहे हो। और भी देख लेते हैं। अगेन मैं बता दूं, ये रीडिंग टाइमलेस रहने वाली है। जब भी आप इसको देखोगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहेगा। या देखिए, कार्ड्स भी मैसअप हो रहे हैं आज। या ट्रुथ, समथिंग अबाउट ट्रुथ। तो हो सकता है ये जो भी पर्सन है जो कार्मिक है, इसकी कोई सच्चाई बहुत जल्द सामने आने वाली है। ठीक है, जिसने एक एम्प्रेस को टारगेट किया है, जिसने एक डिवाइन फेमिनाइन को टारगेट किया है, और ये कोई फीमेल भी हो सकती है क्योंकि कल की जो रीडिंग थी उसमें मून की एनर्जी थी। तो डेफिनेटली चांसेस है कि ये कोई फीमेल हेटर हो सकती है। या ये देखिए, मूविंग ऑन, मैंने बताया ना, आपके मूव ऑन करने से इस पर्सन को प्रॉब्लम है। और ये सच्चाई आपके सामने आने वाली है बहुत जल्द। ये जो भी कार्मिक पर्सन है ये नहीं चाहते हैं कि आप इनसे मूव ऑन करें, आप आगे बढ़ जाओ, इनको पीछे छोड़ दो। ठीक है, ये चाहते हैं कि बस आपकी ये जो लूप है इसमें आप फंसे रहो, इस कार्मिक लूप में। ओके, यहाँ दो कार्ड और आ चुके हैं यहाँ पर।
या रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। लेकिन आपने जो सब्र रखा है उसका फल आपको मिलने जा रहा है, ठीक है? क्योंकि यहाँ फर्टिलिटी का कार्ड है जो कि दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो आपने क्रिएट किया है, जो सब्र आपने रखा है, उसका रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन आपको मिलेगा, क्योंकि आपने सच का साथ दिया है। एंड यहाँ पर आ रहा है बेस चक्रा। तो मे बी कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है आपकी कम्युनिटी में, आपकी फैमिली में, आपके आसपास। गौर से समझिएगा, ठीक है? लिसन केयरफुली कि ये जो भी पर्सन है वो आपकी ये जो बेसिक फाउंडेशन है जो आप अपनी लाइफ में क्रिएट करने वाले हो, अपने काम के जरिए, करियर के जरिए, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ के जरिए, उसको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है? कहीं ना कहीं आपके बेस चक्रा को टारगेट किया जा रहा है ताकि आप ये जो क्रिएट कर रहे हो वो आप क्रिएट ना कर पाओ, ठीक है? ताकि आपकी ग्रोथ को रोक दिया जाए। मे बी ये भी हो सकता है कि इस पर्सन की इतनी ज्यादा इंटेंशंस खराब है कि ये चाहता ही नहीं है कि आपके साथ जस्टिस हो, क्योंकि यहाँ पर तराजू है, जस्टिस की बात हो रही है, ट्रुथ की बात हो रही है, तो ये नहीं चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस हो, ओके? या फिर आप मूव ऑन कर दो, ठीक है ना? ये चीजें यहाँ पर नजर आ रही है, आपके साथ जस्टिस हो ये पर्सन नहीं चाहते हैं। या और भी देख लेंगे। या सेक्रीफाइस, ये आपको सेक्रीफाइस मोड में देखना चाहता है। जो भी ये पर्सन है ये चाहता है कि आप हमेशा सेक्रीफाइस करते रहो, जैसे कि आप पहले करते आए हो पास्ट में, ठीक है? ये जो कार्मिक पर्सन है आपको हमेशा सेक्रीफाइस करते हुए देखना चाहता है। बट यहाँ पर आपको अगेन बताऊंगी मैं, नंबर 3 आज की रीडिंग में तीसरी बार आ चुका है। 2+1 = 3 एंड 3 यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। और ये अगेन 369 यहाँ पर दिखाता है कि एक मैनिफेस्टेशन आपकी कंप्लीट होने वाली है। एंड जिन चीजों को आपने सरेंडर करके रखा है डिवाइन को, जिस तरीके से इसने हाथ जोड़ कर रखा है, मे बी पास्ट में आपको बहुत सेक्रीफाइसिंग मोड में रखा गया, पास्ट में पूरी कोशिश की गई कि आपसे सेक्रीफाइस करवाया जाए, आपको एक ऐसे जगह पर खड़ा किया गया जहां पर आपको सेक्रीफाइस करना पड़े। बट नाउ ये कार्मिक साइकिल जो ये सेक्रीफाइस करने की है वो कंप्लीट हो चुकी है और अब आप मूव ऑन करोगे। आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, प्रोग्रेस आ रही है, आपके लिए नए रास्ते ओपन किए जा रहे हैं। ये देखिए गोल्डन यहाँ पर पोर्टल ओपन हो चुका है जहां पर आप एक नए रास्ते पर, एक नई जर्नी पर निकल रहे हो, ठीक है? क्योंकि आपने लेसन्स को कंप्लीट कर लिया है, लर्निंग को कंप्लीट कर लिया है। तो इस प्रोसेस को जो है अब रोका नहीं जा सकता। आपको अब और सेक्रीफाइस करने नहीं देंगे डिवाइन, ठीक है? ना ही आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो आपको ऐसे मोड में छोड़ेगी। या सफरिंग इन साइलेंस गाइस, देखिए इट्स अ कंफर्मेशन। अगेन 369 की बात की थी मैंने, और यहाँ पर अगेन ये चीज कंफर्म कर रहा है कि फाइनली आपका जो ये सफरिंग पीरियड है वो ओवर होने वाला है। आप फाइनली इस कार्मिक साइकिल से मूव कर रहे हो जो कि इस पर्सन से देखा नहीं जा रहा है। और बहुत केसेस में मुझे यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि जो भी ये पर्सन है जो आपको ऐसे मोड में देखना चाहते हैं, ये आपके साथ पार्टनरशिप में हो सकते हैं, आपके कार्मिक एक्स हो सकते हैं, कार्मिक हस्बैंड हो सकते हैं, जो भी है जिसके साथ आप रिश्ते में हो, या फिर आप पास्ट में थे जिनसे आप मूव ऑन कर चुके हो, दोनों चीजें। या फिर पार्टनरशिप ये भी दिखाती है कि कोई बेस्ट फ्रेंड जैसा कनेक्शन, ठीक है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा, आप दोनों को सोलमेट्स जैसा लगा हो पास्ट में। ये पास्ट कनेक्शन की बात हो रही है, ठीक है? जिनके साथ आपने एक वक्त बिताया है, कुछ साल बिताए हैं, कुछ महीने बिताए हैं, ऐसे किसी पर्सन की बात यहाँ पर हो रही है। तो ये जो पर्सन है, या फिर आपके लिए न्यू पार्टनरशिप आ रही है, ये भी हो सकता है एक न्यू पार्टनरशिप जो बहुत लॉन्ग टर्म रहने वाली है। दोनों चीजें दिखाई दे रही है मुझे। और ये चीजें दिखाती है कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है, ठीक है? नंबर 11 स्पेसिफिक है, 9-11 आपको नजर आ सकता है। ये दिखा रहा है कि पास्ट में जो सफर आपने किया अकेले में, फाइनली आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा मैनिफेस्ट हो रहा है, क्योंकि ये मजिशियन का कार्ड है। अगर आप देखोगे इसके पास वॉन्ड है, पेंटिकल है, कप है एंड स्वॉर्ड भी है, चारों चीजें हैं। और इसका ऑरा भी जो है इस वक्त मैग्नेटिक है, जो चाहे वो अट्रैक्ट कर सकता है। और उसके साथ साथ ये विंग्स दिखाते हैं कि एंजेलिक प्रोटेक्शन भी पूरी तरीके से प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ये जो न्यू जर्नी आपकी रहने वाली है ये पूरी तरीके से बैलेंस्ड रहेगी, प्रोटेक्टेड रहेगी, ठीक है? इसको कोई छेड़खानी कर नहीं सकता इसके साथ, ओके? और आप बहुत बड़े किसी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आने वाले हो। अगर आप किसी कंफ्यूजन में हो बहुत लंबे समय से, किसी रिश्ते को लेकर के, किसी सिचुएशन को लेकर के, तो वहां पर आपको काफी रिलीफ मिलते हुए नजर आ रहा है मुझे आने वाले समय में, ओके? और मेजर अरकाना से भी देखेंगे और क्या मेजर मैसेजेस आपके लिए निकल कर आते हैं आज की रीडिंग में। चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए और क्या मैसेजेस हैं आज की रीडिंग में मेरे व्यूअर्स के लिए। आपकी स्ट्रेंथ गाइस, आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ये आने वाले समय में बढ़ने वाली है, ठीक है? जो आपको बहुत आगे लेकर के जाएगी। और आप सारी जितनी भी ये सफरिंग है ना, जितनी भी ये सफरिंग है साइलेंस में जो आपने देखी है, जो भी परेशानियां देखी है, एक सफरिंग वाला पीरियड देखा है, वो सारा दुख दर्द कष्ट
जो भी है वो सारा आप पीछे छोड़कर पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आप लोगों के लिए। तो इस नई शुरुआत को वेलकम कीजिए, इस न्यू एनर्जी को वेलकम कीजिए। या व्हील ऑफ फॉर्चून, या डेफिनेटली साइकिल इज एंडेड, ठीक है। जिस साइकिल की मैं बात कर रही हूँ ये ऑलरेडी एंड हो चुकी है और अब न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है। एक न्यू लकी टाइम आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जो कि आपके फेवर में रहने वाला है, क्योंकि आपने सही समय पर हिम्मत दिखाई है, सही समय पर आपने जो है धैर्य रखा है, ठीक है। तो उसका रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है। बेसिकली आपके गुड कर्मा का रिवॉर्ड मिलने जा रहा है, जो कि ये लोग नहीं चाहते हैं, जो भी ये लोग हैं, या बट इसका खात्मा कर रही है माँ शक्ति यहाँ पर इस डेविल का अंत कर रही है, ठीक है। क्योंकि अब इसका आपके साथ का अकाउंट खत्म हो चुका है। अब इस पर्सन का इन्फ्लुएंस आपकी ज़िंदगी पर और नहीं चल सकता है। और यहाँ पर मुझे एक मैसेज और भी आ रहा है कि अगर ये कोई डेविल कार्मिक है जिसने आपके असली पर्सन को आपके पास आने से रोका है, डिवाइन मस्कुलाइन को डिवाइन फेमिनाइन के पास आने से अगर रोका है, तो इसका अंत निश्चित है, ठीक है। दो लोगों को अलग करने वाला, ठीक है। मुझे ये भी चीज़ें नज़र आ रही है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने दो पार्टनर्स को अलग किया है, ठीक है। तो बेसिकली उसके ऊपर जजमेंट लागू हो चुका है, ओके। माँ शक्ति की ऊर्जा यहाँ पर आ चुकी है, प्रेजेंट है आज की रीडिंग में। तो इस रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा, ओके। एंड नेक्स्ट कार्ड इज अगेन मैजिशियन। मैंने बताया ना, आप कुछ मैनिफेस्ट कर चुके हो जाने अनजाने, और वो चीजें घटित होने वाली हैं बहुत जल्द। एंड जजमेंट लागू हो चुका है गाइस, इट्स अ कंफर्मेशन, या द वर्ल्ड, क्योंकि साइकिल कंप्लीट हो चुका है। अब इस साइकिल को और ज्यादा घसीटा नहीं जा सकता जोर जबरदस्ती से आपकी जिंदगी में। या 11:44 दिखा मुझे अभी रिकॉर्डिंग में। तो क्लेम जरूर कीजिएगा इन एनर्जीज को, ये दिखाती हैं कि अब आपको और स्टक करके नहीं रखा जा सकता। देखिए हैंग्ड, आपको और पुरानी साइकिल्स में स्टक करके नहीं रखा जा सकता जहां पर आपका पीरियड ओवर हो चुका है, ठीक है। चाहे वो कोई भी कार्मिक साइकिल हो, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी बंधन हो, कड़ी हो आपके बीच में, वो पूरी तरीके से तोड़ दी जाएगी, ब्रेक कर दी जाएगी। क्योंकि अब आपका समय है आगे बढ़ने का, नई चीजें देखने का, नए एक्सपीरियंसेस लेने का। मे बी आप न्यू एक्सपीरियंसेस में एंटर करने वाले हो, नए लोगों से मिलने वाले हो, नए लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होने वाला है, और वो चीजें आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदलेंगी, ठीक है। जैसे ही नए लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, आपकी लाइफ का काफी कुछ बदलेगा, ठीक है। ये चीजें एक यहाँ पर कंफर्मेशन दे रही है। मैं आपके लिए एडवाइस भी लेना चाहूंगी। एक सेकेंड गाइस, लेट्स सी, इसे देखते हैं डिवाइन एंजल कार्ड से कि आपके लिए आज की रीडिंग के लिए एडवाइस क्या रहने वाला है, ओके। बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एनर्जी है। डेफिनेटली आप इस वक्त काफ़ी सारा भार, बर्डन, बोझ महसूस कर रहे हो, थकान महसूस कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि चेंज आ नहीं रहा है, बट आपको फील हो रहा है कि कुछ चेंज होने वाला है। तो धैर्य रखिए, ठीक है। आपके लिए कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। ये सब किसी चेंज होने की शुरुआत है, ओके। कुछ तो चेंज हो रहा है यहाँ पर डेफिनेटली, या ओके। यहाँ पर आ रहा है लव एंड एक्सेप्टेंस। तो बहुत जल्द आपकी लाइफ में लव आ रहा है, चाहे वो डिवाइन लव है, चाहे कोई पर्सन है, ठीक है। लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। तो आपको बोला जा रहा है प्यार जैसे फीलिंग पर आपको विश्वास रखना है। मे बी हो सकता है पास में आपका दिल टूटा हो, दूसरे लोगों ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया हो, आपका हार्ट ब्रेक किया हो, बट हमेशा हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है। हो सकता है कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे आने वाले हैं जो आपकी कम्युनिटी के होंगे, आपके सोल लेवल के होंगे, जिनकी थॉट प्रोसेस आपके साथ मैच करेंगी, ठीक है। जिनके साथ आप लवी डवी महसूस करोगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमेशा रोमांटिक कनेक्शन हो, मे बी अच्छे फ्रेंड्स, अच्छा ग्रुप, ठीक है, सोल ट्राइब जिसे मैं कहूंगी, ठीक है। और भी देख लेते हैं। काफी गोल्डन हो रहा है आपका इस वक्त पर, मैं जो देख पा रही हूँ। आप ब्लूम कर रहे हो, ब्लूम जिस तरीके से ये फूल खिल रहा है ना, आपकी एनर्जी ऐसे हो रही है। दिन ब दिन आप और ज्यादा ग्लो करने वाले हो, ठीक है। ये बात यहाँ पर मुझे नजर आ रही है आप लोगों के लिए। अवेकनिंग प्रेजेंस, डेफिनेटली आप अवेक हो चुके हो, काफी सारी रियलिटी से आप अवगत हो चुके हो, आपको पता है सच्चाई क्या है, बट वो सच्चाई वैसे भी सामने आने वाली है। द यूनिवर्स इज विद यू, वियर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। आपको बोला जा रहा है कि अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखें, प्रेम की एनर्जी से भरे रहना है। और प्रोटेक्शन का मतलब ये नहीं है कि कोई आपको आपके साथ कुछ बुरा कर देगा। यहाँ पर मतलब है कि प्रोटेक्शन से लेना देना है कि आपके अंदर प्रेम की एनर्जी होनी चाहिए, किसी को लेकर के कोई गुस्सा नहीं, नाराजगी नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ माफी,
और लेट गो करने वाली एनर्जी होनी चाहिए, और अगर कुछ और उसके सिवा है तो वो प्रेम होना चाहिए सबके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे जो भी हो, ये लोग जब आपकी जिंदगी में आए इन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया है। तो लर्निंग भी ज़रूरी है ज़िंदगी में। जब ऐसे लोग आते हैं तो वो ज़रूर 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 हमें कुछ अच्छा सिखा के जाते हैं, हमें कुछ ना कुछ लर्निंग्स देते हैं, लेसन्स देते हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो आज जो भी कुछ आप हैं, जो भी स्ट्रेंथ आपके अंदर है, जो भी पावर आपके अंदर है, कहीं ना कहीं वो इस कार्मिक साइकिल की वजह से आई है, जो कि आपके लिए ज़रूरी था इस प्रोसेस से गुजरना। ओके, एंड द नेक्स्ट कार्ड इज सेक्रेड विजन। तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को समझने वाले हो जो मैंने अभी बताई। आपके अंदर ये विजन बढ़ रहा है, आप चीज़ों को समझ पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मिरर इमेज है, तो डेफिनेटली आप चीज़ों का कनेक्शन समझ पाओगे। ओके, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज नो बाउंड्रीज। सी, मैंने यही चीज़ अभी आपको बताई है यहाँ पर क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव के बारे में, कि आपको बाउंड्रीज तो रखनी है, बट आपको ये भी समझना है कि हर किसी में ईश्वर है, हर जगह है। तो आपको वो लाइट हर जगह देखनी है। ये याद रखना है कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती है, ठीक है? और जितना प्रेम आपके अंदर है वो है ही इसीलिए ताकि आप लोगों में बाँट सको। और यहाँ पर आ रहा है चूज़ टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील। तो जिन लोगों को भी आपको लगता है जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, सफ़रिंग में डाला है, ऐसे लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ जाओ, हमेशा, हमेशा के लिए। एक बार बॉटम की एनर्जी देखेंगे, वॉव! मास्टर बुद्धा। जो बातें मैं बोल रही हूँ ना गाइस, आई थिंक आप ऑलरेडी ये चीज़ समझ चुके हो, तभी आप इस एनर्जी में हो। आपकी अवेयरनेस बढ़ चुकी है, आप मास्टर की एनर्जी में आ रहे हो। और ये रीडिंग में आपके बार-बार आ रहा है मास्टर बुद्धा का कार्ड, ठीक है? आप कहीं कहीं ज़्यादा मुझे डिवोशन में जाते हुए नज़र आ रहे हो, कि यहाँ पर ये ओम का साइन है हार्ट चक्रा पर, मतलब आप डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हो। और यहाँ पर आ रहा है डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। तो डेफिनेटली इस वक्त पर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करने वाली है आगे बढ़ने के लिए, सच्चे रास्ते पर जाने के लिए, सच्चाई के पाथ पर आगे बढ़ने के लिए, या फिर जिस सच्चाई का पाथ आपने चूज किया था आज से बहुत पहले, उसका रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है। आप मास्टर की एनर्जी में आ रहे हो। एंड कॉस्मिक गेटवे, डेफिनेटली आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, आपके लिए गेटवे ओपन किया जा रहा है, जो आपके लिए नई ब्लेसिंग्स, नई जर्नीज को लेकर आएगा, नए लोगों को लेकर आएगा। योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकुलस चेंजेस आर अकरिंग। देखिए, चमत्कार तो होने वाला है आपकी जिंदगी में, बट वो तभी पॉसिबल है जब आप उस पर विश्वास करो। तो सबसे पहले चमत्कार पर विश्वास किया जाता है, तभी वो आपके जीवन में होता है। तो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अच्छी बात है, बट ये जरूर याद रखिएगा कि जब तक आपका फेथ है डिवाइन एनर्जीज में, मिरेकल्स में, तो वो चीज़ें ज़रूर होंगी आपकी ज़िंदगी में। लेकिन अगर आप नेगेटिव माइंडसेट में हैं तो ज़रूर 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 आपको हीलिंग की ज़रूरत है। तो सबसे पहले अपने आप को हील कीजिए, इस मास्टर अवेकनिंग में आइए, उसके बाद देखिए आपकी ज़िंदगी में कितने सारे चमत्कार होने वाले हैं। और ऑलरेडी अगर आप इस एनर्जी में हैं, तो आपकी लाइफ की कोई बहुत बड़ी मिस्ट्री यहाँ पर सॉल्व होते हुए नज़र आ रही है। आने वाले समय में कोई बहुत बड़ी साइकिल कंप्लीट होते हुए नज़र आ रही है, और बहुत सारे सवालों के ढेरों जवाब आपको मिलते हुए मुझे इस रीडिंग में नज़र आ रहे हैं। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।